हेलो स्टूडेंट, आज हम काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज और अष्टछाप। अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज और अष्टछाप में क्या अंतर है? तो अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते। शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 जो मंत्री थे उनको क्या कहते हैं? अष्टप्रधान। इसका आंसर क्या आएगा? अष्टप्रधान क्या थे? शिवाजी का मंत्रिमंडल। शिवाजी का मंत्रिमंडल में जो 8 सदस्य थे, 8 मंत्री थे, उनको अष्टप्रधान कहते हैं। एक पॉइंट तो क्लियर हुआ। अष्टदिग्गज क्या है? कृष्णदेवराय के 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेवराय जो कि तुलुग वंश के थे, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय तुलुग वंश के थे, उनके 8 तेलुगु कवि को हम क्या कहते हैं? अष्टदिग्गज। और अष्टचाप क्या है? सूरदास जो थे उनको अष्टचाप का जहाज कहते हैं। तो आप लोगों से अगर ये कहा जाए कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे बल्लवाचार्य। और बल्लवाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। तो बल्लवाचार्य और विट्ठलनाथ के जो 8 शिष्य थे उनको हम क्या कहते हैं? अष्टछाप। तो अभी हम इनको डिटेल में समझते हैं। ये अंतर तो क्लियर हो गया, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज और अष्टछाप क्या। तो अष्टछाप को क्लियर करते हैं, इसका याद करते हैं। 23 अवा चिसूपन, एक ट्रिक है, चिसूपन, पेश अवा चिसूपन। तो पेशवा, पेश से बन गया कौन? पेशवा। शिवाजी के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक प्रधान पद था पेशवा। और सर-ए-नौबत, सर-ए-नौबत, पेशवा सर्वाधिक प्रधान पद था सर-ए-नौबत। तो ये होता था सेनापति। अगला है अमात्य, आज से हो गए अमात्य, अमात्य, अमात्य। अगला बा से हो गया वाक्यानवीश, बा से वाक्यानवीश, पत्र व्यवहार को देखने वाला। ची से हो गया चिटनिस, चिटनिस। और सु से हो गया सुमंत, सुमंत। तो सुमंत विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता था। 1 2 3 4 5 6। पा से हो गया पंडित राव, पा से पंडित राव, पंडित राव। और ना से हो गया न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में पेश अवा चिसूपन। तो ये 8 आपको मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम क्लियर हुए। कौन कौन? पेशवा, सर-ए-नौबत, अमात्य, वाक्यानवीश, चिटनिस, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश। एक बार पीएससी परीक्षा में पूछा गया है कि सुमंत का कार्य क्या था। तो सुमंत का कार्य था विदेश मंत्री, और ये था धर्म मंत्री, धर्म प्रधान मंत्री, धार्मिक मामलों को देखता था। सर-ए-नौबत सेनापति होता था। और वाक्यानवीश, जासूस को वाक्यानवीश कहते थे। जासूस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो जासूसी करते हैं, स्पाई विभाग के प्रमुख होते हैं। और चिटनिस समझ गए, पत्र व्यवहार का, पत्राचार के लिए प्रमुख होता था। न्यायाधीश समझ रहे हैं, अमात्य अन्य कार्य को देखता था। पेशवा प्रमुख होता था। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में पेश अवा चिसूपन। और सुमंत कौन होता था? विदेश मंत्री। ये पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं अष्टदिग्गज। विजयनगर साम्राज्य में तुलुग वंश में, तुलुग वंश में एक शासक थे जिनका नाम था, तुलुग वंश में एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय को हम आंध्र भोज भी कहते हैं। कृष्णदेवराय। आंध्र केसरी अलग है,
आंध्र केसरी कहते हैं तूरी प्रकाशम, टी प्रकाशम। आंध्र भोज या आंध्र पिता में किसे कहते हैं? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, आंध्र भोज या आंध्र पिता में, आंध्र पिता में। तो इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे, 8 तेलुगु कवि। स्वयं कृष्णदेव राय भी तेलुगु में नाटक वगैरह लिखते थे। आमुक्तमलयद और जाम्बती कल्याणम। आमुक्तमलयद तेलुगु भाषा में लिखा था, नाम लिख सकते हैं हम। आमुक्तमलयद तेलुगु भाषा में लिखा था। और जाम्बती कल्याणम संस्कृत भाषा में। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज और आंध्र पिता में कहते हैं। इनके 8 तेलुगु कवि थे, उनको हम अष्टदिग्गज कहते हैं। नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको याद नहीं करना, आपको केवल इसमें तेनाली रामा का नाम याद करना है और अल सिंह पेंडन का नाम याद करना। अल सिंह पेंडन या अल सिंह पेंडुना भी नाम लिखा मिलता है, पेंडुना भी लिखा मिलता है। इनको तेलुगु कविता का पितामह कहते हैं। किसको? अल सिंह पेंडन को। और निम्मन, मल्लन, नावली से निम्मन, मल्लन, दूजर्ती, भट्टमूर्ति, रामचंद्र, जिंगली सुरन। तो ये सभी नाम किसके हैं? कृष्णदेव राय के जो अष्टदिग्गज हैं उनके नाम हैं। और तेनाली रामा ने पांडुरंग महात्म में लिखा था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि तेनाली रामा किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है कि दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली शासन कर रहा है, इसलिए मैं दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं करता। तो कृष्णदेव राय का वर्णन किस दक्षिणी शासक? कृष्णदेव राय का वर्णन बाबर की आत्मकथा में वह है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बाबर की आत्मकथा में किस दक्षिण भारत के शासक का नाम वर्णित है? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय। अगली बात आती है वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के 8 शिष्यों को हम अष्टछाप कहते हैं। ये अष्टछाप क्या है? वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के 8 शिष्य हैं। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन है? सूरदास, कृष्णदास और परमानंद। याद हो जाएगा। सूरदास किसके तो थे? उपासक कृष्ण के। और कृष्ण की भक्ति से क्या मिलता? परमानंद। याद हो जाएगा। और एक कुंभन याद कर लेना बस। तो वल्लभाचार्य के सूरदास, कृष्णदास, परमानंद और कुंभन दास। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं। इसके बाद आता विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। तो आप लोग इन नामों को एक बार पढ़ लेंगे, इनको याद नहीं करना, आप बड़े ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि अष्टप्रधान क्या है, या शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं, कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु कवि को क्या कहते हैं, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के शिष्यों को क्या नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।